हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर तैयारी अच्छी नहीं चल रही है तो उस तैयारी को व्यवस्थित करने के लिए हम आपके सामने हाजिर हैं। आज हम स्पेशली आपसे बात करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को लेकर। ढेर सारे असमंजस आपके मन में हैं कि आप तैयारी किस तरीके से करें, क्योंकि कुछ महीने बचे हुए हैं। आप सबको पता है कि अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर के आखिर में कैलेंडर आ जाएगा। कैलेंडर आने के बाद हमको डेट का आइडिया लग जाएगा कि प्रीलिम्स की पेपर कब होगा। मोस्ट पॉसिबिलिटी यही है कि फरवरी के आखिरी वीक में या मार्च के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में पेपर हमको देखने को मिले। आज से अगर हम सारे महीनों को काउंट करें तो लगभग ये 6 महीने के आसपास हमको मिलते हैं प्रीलिम्स के पेपर के लिए। अब क्या करें? हम परेशान हैं, किस तरीके से पढ़ाई करें? सिर्फ प्री पढ़ें, मेंस पढ़ें, या प्रीलिम्स के लिए स्पेशली हम क्या करें? ऐसे कौन से स्टेप्स हम फॉलो करें जो प्रीलिम्स तक हमको बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं? आज इस सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, ये सब कुछ आज आपसे डिस्कस किया जाएगा। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है गौरव शर्मा और मैं बहुत कोशिश रहती है मेरी कि हमेशा बहुत ही यूज़फुल टिप्स आपको बताता रहूं समय समय पर, क्योंकि जब वैकेंसी नहीं होती है, नोटिफिकेशन नहीं होता है, तो एक डीमोटिवेशन हमारे मन में चलता रहता है। उस डीमोटिवेशन को दूर करने का एक हमेशा मेरा प्रयास रहता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरी जो 6 महीने हैं, मतलब प्रीलिम्स में जो हमारे पास मोस्ट पॉसिबली जो 6 महीने हैं, इन 6 महीनों की रणनीति क्या हो, क्या करें और ऐसा क्या है जो ना करें, है ना। क्या करें ये तो आपको कोई भी बता देगा, लेकिन क्या ना करें ये एक बहुत मुश्किल टास्क है हर किसी के लिए। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लगा लेते हैं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। रिस्पेक्टिवली आप अपने हिसाब से इसको जो जैसा मानना चाहें वैसा मान सकते हैं। मतलब आप में से कोई बच्चा अगर इसको 2026 के लिए देख रहा हो तो वो 2027 के लिए देख रहा हो तो वो भी इसको ऐसे देख सकता है अपने तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026। अब देखो बच्चे, अगर यहां से हम 6 महीने की बात करें तो 6 महीने काफी क्रूशियल टाइम होता है। हम 6 मंथ को यहां पे टारगेट कर रहे हैं कि इन 6 महीनों में आप लोग क्या कर सकते हैं। 6 माह की रणनीति किस तरीके से आपकी रहेगी। तो अब वो मोस्ट प्रोबेबली समय आ गया है। ये वो टाइम है जहां से आप टाइम को डिवाइड करना शुरू कर सकते हैं इक्वली, क्योंकि ये बात हमको हमेशा माइंड में याद रखनी है कि एमपीपीएससी में इम्पॉर्टेंट मेंस है, लेकिन सबसे मुश्किल अगर कोई चीज़ है तो वो प्रीलिम्स है। मेंस को क्वालिफाई करना एज कंपेरिजन टू प्रीलिम्स काफ़ी आसान होता है। आसान क्यों होता है? उसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि क्या लिखना है वो हमारे हाथ में होता है, और दूसरा कारण ये है कि वहाँ कंपटीशन काफ़ी कम रहता है। प्रीलिम्स इसलिए मुश्किल रहता है कि एक तो कंपटीशन ज़्यादा बच्चों में है, और सवाल क्या सही है ये एग्जामिनर को डिसाइड करना है कि ये सही है या नहीं है, इसीलिए पीटी आपका ज़्यादा मुश्किल रहता है। तो अब ये वो समय आ गया है जहाँ से आप जितनी भी स्टडी कर रहे हैं, मतलब अपना जो समय है, इस समय को आप 50-50 में डिवाइड कर दीजिए। 50-50 में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि 50% जो पढ़ने का समय है ये आप प्रीलिम्स को दीजिए, 50% अपना टाइम आप प्रीलिम्स को दीजिए, और प्रीलिम्स को अब थोड़ा सा एक प्रायोरिटी बेसिस पर, ऐसा नहीं कि चलो ठीक है सर अभी तो हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिसका प्रीलिम्स तैयार है उसको परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन जिनका तैयार नहीं है उनके लिए, जैसे कि कुछ बातें मैं हमेशा आपसे कहता हूं बार बार कि अगर ऐसा है कि आपका 1 बार 2 बार 3 बार आपने पीटी दे दिया है, कुछ नंबरों से अगर रुक गया है, तो उसका बेसिक तरीका यही है कि आप सबसे पहले एनालिसिस करें अपना, और एनालिसिस करने के बाद सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन करें कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपकी रेंज के हैं, ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपकी रेंज के नहीं हैं। ये उन बच्चों के लिए है जिनका 1 बार 2 बार 3 बार पेपर रुक रहा है। जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, तैयारी करते करते समय हो गया है, या जो पहली बार ही पेपर दे रहे हैं पहली बार तैयारी के लिए, आप कुछ बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें। ध्यान क्या रखना है कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अपनी स्टडी का
50% जो टाइम है, ये 50% टाइम आप प्रीलिम्स को दें और इसमें कुछ चीज़ें आप डिसाइड कर लें, कुछ चीज़ें डिसाइड कर लें। जैसा कि हम सबको पता है कि 40-50% के आसपास जो डेटा है, मतलब आप MPGK, इस MPGK पे काम करना शुरू करें। MPGK को थोड़ी सी आप अपनी प्रायोरिटी बना लें। आप इसको प्रायोरिटी बना के और इसकी जो भी एक यूनिट आपको सही लगती है उस एक यूनिट पे काम करना शुरू कर दें। जैसे किसी बच्चे को जियो सही लगती है कि वो जियो पे काम करना पसंद करता है, किसी को MP की हिस्ट्री सही लगती है तो वो उस पर काम करना शुरू कर दे, किसी को MP की इकोनॉमी सही लगती है, इस पे काम करना। एक यूनिट आप MP की उठा लें और उसको बारीकी से पढ़ना शुरू कर दें। पढ़ने का तरीका अभी यही रहेगा कि प्री और मेंस सारा डायमेंशन आप कवर करते चलें। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर हम उसको टोटली प्री ओरिएंटेड कर देंगे। तो एक यूनिट आपने MP की यहाँ पे पिक कर ली है। इस MP की यूनिट के साथ में दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स। देखो, करंट अफेयर्स आपका 1 साल का आता है। पेपर के टाइम जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो हमारा मन भी नहीं करता है पढ़ने का, तो हम पुराने पिछले 1 साल के, जैसे फरवरी के आसपास आपका पेपर हुआ था, फरवरी मार्च से, तो वहाँ से आप मंथ वाइज, मतलब जनवरी 2025 से आप करंट अफेयर्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए और धीरे 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 करके अभी तक आ जाइए। तो पूरा करंट अफेयर्स को भी आप लोग यहाँ पे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है जैसे ICT वाला टॉपिक है और साइंस वाला टॉपिक है, जो भी आपको परेशान करते हैं, आप इनमें से किसी एक टॉपिक को पिक कर लीजिए, ठीक है। एक टॉपिक को पिक कर लें। तो ऐसे करके आप, है ना, ऐसे करके आप आपकी जो पढ़ाई है, इस पढ़ाई को 2 सब्जेक्टों में डिवाइड कर लें कि ये सब्जेक्ट हमको अभी पढ़ने ही पढ़ने हैं प्रीलिम्स के लिए, चाहे भले कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट हम इनकी पढ़ाई जरूर करेंगे, ठीक है। और आप इनको प्रॉपर समय दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि आपने 2 घंटे का समय दे दिया है MPGK के लिए, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 30 मिनट का समय आप करंट अफेयर्स को दे दीजिए और बाकी आपका जो 1 से 2 घंटे का समय है आप किसी भी सब्जेक्ट को दे सकते हैं। एक कोई भी सब्जेक्ट आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं। ICT हो सकता है, साइंस हो सकता है, हिस्ट्री हो सकती है, जियो हो सकता है, पॉलिटी हो सकता है, जो भी आपको ठीक लगता है आप उस सब्जेक्ट को समय देना शुरू करके यहाँ पे पढ़ना शुरू कर सकते हैं। पढ़ने का तरीका भी वही होगा कि आप किसी भी किताब को रेफरेंस ले सकते हैं, किसी टीचर को रेफरेंस ले सकते हैं, कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, बट हमने अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे जो नोट्स बनेंगे वो प्रीलिम्स को डेडिकेटेड करके अलग से आपके नोट्स बनते चलें कि प्रीलिम्स के काम का ये डेटा है और ये यहाँ पे पूछा जा सकता है। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे, उस टॉपिक के सिनॉप्सिस बनाएंगे और सिनॉप्सिस बनाने के बाद फिर उस टॉपिक के आप अगले 1-2 दिन में MCQ लगा लेंगे, फिर उसका MCQ लगा लेंगे। तो ये काम आपने करना शुरू कर देना है, ठीक है। दूसरा जो हिस्सा आपके पास है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, आप पेपर 1, 2, 3 में से, अब मैं आपसे ये बोलूँगा कि पेपर 1, 2, 3 में से जो भी टॉपिक आपको लगते हैं कि अभी मेरे पास समय है, मैं इनको कर सकता हूं, मेंस ओरिएंटेड, आप उन टॉपिक पे काम कर सकते हैं। इनके नोट्स बनाइए, नोट्स, और साथ में आंसर राइटिंग। देखो, एक बात मैं आपसे बार बार बोलूंगा, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है तब तक आप लोग आंसर राइटिंग कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आने के बाद आंसर राइटिंग को अगर आप स्टॉप कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले आंसर राइटिंग रोकना मतलब कहीं ना कहीं अपने समय को खराब करने जैसी स्थिति है, या अपनी जो स्किल है स्किल को खराब करने वाली स्थिति है। तो नोटिफिकेशन आने से पहले तक आंसर राइटिंग बिल्कुल कर सकते हैं। कोई ऐसे टॉपिक जो टोटली मेंस ओरिएंटेड हैं, आप उनको पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर 4, 5, 6 को पढ़ना, जो आपको ठीक लगता है आधे समय में, पर कोशिश कीजिए कि ऐसी चीज़ें पढ़ें जो प्रीलिम्स में भी हेल्प करेंगी, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। लगता है सर हमारा प्रीलिम्स तैयार है, तो आप मेंस का कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आधा समय डेडिकेटेड टू प्रीलिम्स दीजिए। आप फैक्चुअल किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आप लूसेंट पढ़ना चाहें उसको भी पढ़ सकते हैं, MP की कोई एक किताब पढ़ना चाहें उसको भी पढ़ सकते हैं, MCQ लगाते रहिए साथ में। तो हमारी स्टडी को अब आपने 2 टाइम में डिवाइड कर लिया। क्या नहीं करना है अब, ऐसा नहीं कि सर हम तो जब नोटिफिकेशन आएगा नोटिफिकेशन के आने का वेट करेंगे, अभी सर पेपर ही नहीं हो रहा है, अभी पढ़कर क्या करेंगे, अरे सर सिलेक्शन ही नहीं होते। ये सारा का सारा जो माइंडसेट है
इस माइंडसेट से हमको बाहर निकलना है। इससे बाहर निकलकर एक ग्राउंड रियलिटी पे बात करनी है कि नोटिफिकेशन आएगा, वैकेंसी आएंगी, पेपर होगा और जो पढ़ेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा, जो नहीं पढ़ेंगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है। तो ये आपका एक शेड्यूल फिक्स हो गया, आप इनको बदलते रहिए। जियो कंप्लीट हो गया, हिस्ट्री पे आ जाइए, फिर इकोनॉमी पे आ जाइए। लेकिन ये जो पूरी प्लानिंग है, ये पूरी प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी किस चीज़ की होगी? जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक की। जिस दिन नोटिफिकेशन आ गया उस दिन हम आपके लिए एक सेपरेट अलग से स्ट्रेटजी लेकर आएंगे, आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और चीज़ें क्या करना है, देखो जनरली जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे मन में भटकाव बहुत आता है। तो अभी बच्चे देखो, डोंट डू वाली कहानी है ना, डू नोट नोट, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आपसे कोई भी बात नहीं करेगा, मैं आपको बता देता हूं। देखो पहली चीज तो ये है ना कि नोटिफिकेशन आने का इंतजार मत करना। नोटिफिकेशन आने का अगर वेट करोगे कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे, तो इंतजार करने वालों को उतना मिलता है कि कोशिश करने वाले जितना छोड़ देते हैं। मतलब उतनी ही पोस्ट आपको मिलेंगी जितने बच्चे तैयारी नहीं कर रहे होंगे। तैयारी करने वाला हर बच्चा इस पोस्ट को लेकर चला जाएगा, ठीक है, याद रखना। दूसरी चीज, आपको नेगेटिव माइंडसेट और नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट में नहीं रहना है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आप बन जाएंगे। ना तो नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट रखना है, ना ही नेगेटिव आपको अपनी थिंकिंग रखनी है। दोनों से दूर रहना है। नकारात्मकता से जितना दूर रह सकते हो रहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नकारात्मकता से दूर रहिए। इसी के साथ में बहुत चेंजेस मत लाइए। सब्जेक्ट को भी बहुत मत बदलिए कि सर ये नहीं अब ये पढ़ रहे हैं, सर ये नहीं अब वो पढ़ रहे हैं। बहुत टीचर मत बदलिए, बहुत प्लेटफॉर्म मत बदलिए, बहुत किताबें मत बदलिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने अपना पूरा जीवन पीडीएफ पर रिलाय कर लिया हो कि सर हम तो पीडीएफ पर रिलाय करते हैं या हम बुक्स पर रिलाय करते हैं। ऐसा नहीं करना है। बहुत अपना समय भी खराब नहीं करना है। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी मत कीजिए। अगर समय को बर्बाद करोगे तो समय एक दिन तुम्हें बर्बाद करके रख देगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बहुत ज़्यादा समय भी अपना हमको बर्बाद नहीं करना है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं होना है और बहुत प्रेशर भी नहीं लेना है। जीवन एक सफ़र है, ये हमेशा चलता रहता है। इसकी सबसे बड़ी बात यही है कि रो के काटोगे तब भी कटेगा, खुश होके काटोगे तब भी कटेगा। खुश होके काटोगे तो एक सुकून रहेगा, हम खुश रहे, और रोकर काटोगे तो एक दुख रहेगा, काश हम खुश रह लेते। तो ये आपके हाथ में है, आप इसको जैसे चलाना चाहोगे वैसे ही चलेगा, जैसे बनाना चाहोगे वैसे ही बनेगा। पेपर नहीं निकलता है, नहीं निकलता है, नहीं निकलता है, ये सोचोगे तो कभी नहीं निकलेगा। पेपर क्यों नहीं निकल रहा है, अगर इन कारणों को समझोगे तो पेपर जरूर निकलेगा। अपना एक रूटीन बनाइए कि मुझे 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करनी है, मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना है, इवनिंग वॉक पे जाना है। फिजिकल एक्टिविटी उतनी जितना जो आपकी पढ़ाई को हम पर ना करे। खाना उस लेवल पर जो आपकी पढ़ाई को हम पर ना करे। रिश्ते उस लेवल पर जो आपके पढ़ाई को हम पर ना करे। हर चीज़ अपनी हद में। सबसे बड़ी चीज़ है आपका सपना। जिस दिन नरो ना जाओगे उस दिन सब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको घुमाते भी हैं, पार्टी भी कराते हैं, दोस्ती यारी भी होती है, इश्क मोहब्बत भी होता है, सब होता है। ये 1 से 1.5 साल की पूरी जर्नी है। जो तप करेगा वो साधु बनेगा, जो पढ़ाई करेगा उसका सिलेक्शन होगा। बहुत सिंपल सी बात है। सर ये सब्जेक्ट रह गया है, सर वो सब्जेक्ट रह गया है, बहाने बनाने से कुछ नहीं होता। आपने 1 बार 2 बार तैयारी कर ली है, आप पहली बार भी तैयारी कर रहे हैं। इंटरनेट का दौर है, यूट्यूब पर बहुत कुछ अवेलेबल है। आजकल इंटरनेट सब कुछ आपको प्रोवाइड करा रहा है। कुछ एफर्ट्स खुद से भी लगाइए। टीचरों को ब्लेम करना, उल्टा सीधा बोलना, ये सब छोड़कर अगर आप ग्राउंड रियलिटी पे मेहनत करना चाहते हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। लास्ट में जो हमेशा मैं आपसे बातें कहता हूँ कि शुरुआत ऐसे कीजिए कि अंत बहुत शानदार हो। पहले पूरा सिलेबस उठा लीजिए, उसको एनालाइज कीजिए। पीवाईक्यू उठा के 10 साल के पीवाईक्यू लगा दो। कितना लगेगा? 1 महीना लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा, लग जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 दिन लगेंगे, लग जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ब्रॉडर आइडिया क्रिएट होगा कि क्या बनता है, क्या नहीं बनता है, कैसे सवाल आते हैं, रेंज कहाँ तक जाती है। किसी भी टॉपिक को जब पढ़ते हैं तो उसके 3-4 हिस्से होते हैं। बड़ा इजी होता है, थोड़ा सा मॉडरेट होता है, थोड़ा सा टफ होता है और बहुत टफ होता है। आप इस टॉपिक को इसी तरीके से डिवाइड करके पढ़िए। टफ तक सबसे बनेगा, वहाँ से लोग छोड़ के चले जाते हैं। आप टफ और एक्सट्रीम टफ को भी तैयार करिए, क्योंकि सवाल बनने की संभावना वहीं से है। ये ब्रेन आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करेगा, मूर्ख नहीं बनना है, पढ़ना है।
दूसरों से बहुत राय भी नहीं लेनी, सर मैं ये करूं, बाबा जी मेरा मन नहीं लग रहा है, क्या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। दूसरों से जितनी राय लोगे ना उतने गड्ढे में जाओगे। सेल्फ डाउट आपके पतन का सबसे बड़ा कारण। खुद पे यकीन करना है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है और एक दिन सब कुछ बदल जाता है। मेहनत की जो सबसे अच्छी बात है ना, वो सब कुछ बदल के रख देती है पल भर में। और आलस की जो सबसे गंदी बात है, वो सब कुछ तबाह करता है लेकिन धीरे धीरे धीरे, और एक दिन सब कुछ तबाह हो जाता है। आपके हाथ में, आपने क्या करना है, बेहतर तरीके से पढ़ाई करनी है। कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। 2-3 टॉपिक जो भी आपको लगता है कि सर इन पर वीडियो बना दीजिए, मैं बना दूंगा। वीडियो को बहुत लंबा यहाँ पे नहीं करते हैं। जाते जाते आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जैसे आप तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के टाइम पर आपको कोई हेल्प चाहिए, तो हमारा एक आरंभ फाउंडेशन बैच है। ये फाउंडेशन बैच का आप लोग हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे आप लोग जुड़ेंगे तो अभी एंड ऑफ सीजन सेल चल रही है, काफ़ी सारा डिस्काउंट आपको मिल रहा है इस GS लाइव कोड के थ्रू। ये गोल्ड आपको मिल रहा है 9,999 में, प्लेटिनम कोर्स आपको मिल रहा है 16,999 रुपये में। तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं, बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। ये गोल्ड और प्लेटिनम में डिफरेंसेस हैं। गोल्ड में बहुत लिमिटेड चीज़ें मिल रही हैं, प्लेटिनम में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये एक इंश्योरेंस टाइप का है। आप अपना फुली फी रिफंड लेकर जाइए आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स एग्जाम। अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, हम हमेशा आपको यहाँ पढ़ाने के लिए हैं। प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो जाएगा, प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आप अपना फीस वापस ले जाइए। तो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट हम आपसे ले रहे हैं और कुछ भी नहीं है। फिर मेंस के लिए गाइड भी करेंगे, मेंस के लिए आपको पढ़ाएंगे भी, और सिलेक्शन लेके अपने जीवन को बेहतर बनाइए। तो कुछ भी चीज़ ऐसी लगती है कि सर समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे बताएं। कुछ भी ऐसा लगता है जो अभी भी परेशान कर रहा है, तो आप मुझे बताएं। तो फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको दें और इस क्लास को शेयर जरूर करें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।